हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होगा यह 30 सितंबर 2023 को होने वाला है। इसके लिए हम लोग को प्रिपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और आज ये टेस्ट लिया गया था परफेक्शन में। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापारी पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ये एकदम राइट है। दूसरा है, इन्होंने कोचीन गोवा दमन में फैक्ट्री खोली। ये भी राइट है। और तीसरा है, इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। ये भी राइट है। और चौथा है, अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार किया। ये गलत है, क्योंकि 1508 में नहीं 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार किया था। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2 और 3, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1508 की जगह 1510 होता तो सही होता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, जिनमें शामिल नहीं था पूछा है। जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये शामिल था। दूसरा है, आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी थी। ये भी शामिल था। तीसरा है, जयसिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया। ये गलत है। जयसिंह को जयपुर का सूबेदार ना बना के मालवा का सूबेदार बनाया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा है, जो कि ऑप्शन सी जो है असत्य है, यानी गलत है। जयपुर के जगह पर मालवा होगा। और चौथा जो है, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात की सूबेदार नियुक्त की गई। ये भाई सही है। इसका राइट आंसर सी होगा। हम लोग बात करें जयपुर की स्थापना, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा? इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछा है। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ। ये गलत है, जबकि विद्रोह दिल्ली से ना होकर मेरठ से हुआ था। विद्रोह का आरंभ जो है 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ से हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा और शेष जो दिया हुआ है ऑप्शन में ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की? इसका स्थापना किया था निजाम उल मुल्क ने। इसका राइट आंसर बी होगा, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज की स्थापना की थी। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी भूमिका जो है अहम भूमिका रहा था और इसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त भी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया? इसका राइट आंसर होगा ए, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अलीवर्दी खान ने मधुमक्खी से तुलना किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें, वो असत्य कथन का चयन करें। इसमें भी पूछा है कि गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया है कि अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। ये गलत है, क्योंकि 1798 में नहीं मारे गए थे, 1799 में मारे गए थे। अगर 98 की जगह 99 होता तो ये ऑप्शन सही होता। इसका राइट आंसर ए होगा और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, जिसको कि अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है।
इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना, यानी राइट आंसर सी होगा, भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था, कूट में आंसर देना है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, और दूसरा था 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल, और तीसरा जो दिया हुआ है जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना, ये नहीं था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रभावशाली थे। इसका राइट आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग का कथन था ये, वारेन हेस्टिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग एक शताब्दी एक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बार बार इसमें असत्य पूछा जा रहा है, तो ये याद रखना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, असत्य पूछा है। और डचों ने पटना में अपने कारखाना 1633 में स्थापित किया था, ये गलत है। 1633 में नहीं, 1632 में स्थापित किया गया था, और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके। इसका राइट आंसर होगा मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? सूतानदी शामिल था, कालिकाता शामिल था और गोविंदपुर शामिल था। इसमें राइट आंसर डी होगा, उस समय 24 परगना शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य पूछा है? पहला है भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख से पाउंड का था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया, ये सही है। दूसरा है मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई, ये भी सही है। तीसरा है ऑप्शन सी, 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख और कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था, ये जो है गलत है। कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार जो है 15 वर्षों के लिए दिया गया था, ना कि 10 वर्षों के लिए, और 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंग्रेजों ने भारत में जिस राज को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था, ये जो है असत्य है, और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है यह सत्य है। 1700 इसका मुगल सम्राट का बात करें तो 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
किसने प्लासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर होगा नवीन चंद्र सेन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है। यह कथन किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नल मालसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए वेलेस्ली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया था? बार बार इसमें नहीं लिया था पूछा और असत्य नहीं है, ये चीज़ को देखना होगा कि सहारा नहीं लिया था। इसका राइट आंसर होगा डी, व्यापक नीति का सहारा नहीं लिया था, सहायक संधि प्रथा का लिया था, खुला युद्ध का लिया था, और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। ये सारा सही था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किसने गर्वपूर्वक घोषणा की कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना है? इसका राइट आंसर होगा डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथन किसका है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। इसका जो आंसर होगा वह होगा चार्ल्स नेपियर। यह कथन है चार्ल्स नेपियर का, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? कूट में आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए, यह भी सही है। दूसरा है, आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, यह भी सही है। और तीसरा है, महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष, यानी कि कौन सा अध्यक्ष है नाम पूछ रहा, ने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। इसका राइट आंसर होगा जॉन सुलिवन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है वो पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा, ये गलत है। एनी बेसेंट के बारे में हम लोग बात करें तो एनी बेसेंट आध्यात्मिक, थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता और भारत प्रेमी महिला थी और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी एनी बेसेंट, और न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है, तो 20 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था, ये भी सही है। दूसरा है, अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, ये भी सही है। और तीसरा है, अधिवेशन के अंत में राजनीति, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत पूछा है। पहला जो है खलीकुज्जामा, लखनऊ से ये संबंधित था। दूसरा है टी प्रकाशम, ये मद्रास से संबंधित था। और चौथा है जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद, ये गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है इलाहाबाद से नहीं लखनऊ से जुड़ा हुआ था, और लाला लाजपत राय पंजाब से, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो ने अपनाया था। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन गलत है पूछा है। पहला है नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये सही है। दूसरा है यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, ये भी सही है। और तीसरा है इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए, ये भी सही है। और चौथा जो है इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, ये गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा और असत्य पूछा है। यह 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कॉर्नवालिस ने ही खोला था। इसके जगह पे अगर वेलेजली रहता तो सही होता। यह लॉर्ड वेलेजली द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्होंने अपनी आत्मकथा अमार कथा के नाम से लिखी थी, सही है। और दूसरा है इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। और तीसरा है इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा सी जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? कथन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एक मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों की आपसी भाईचारे में निहित है। ये कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी विवियन डेरेजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। ए जो है सही है, डेरेजियो का जन्म 1809 में हुआ था। दूसरा 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ा है, ये भी सही है। और तीसरा है इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की। चौथा जो है 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी मृत्यु, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा। इनकी मृत्यु जो है 22 वर्ष की अवस्था में हुई थी, हैजा से ही 22, अगर 32 की जगह 22 रहता तो सही होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 1891 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला? इसका राइट आंसर होगा पूना। ऑप्शन ए राइट होगा। महाराष्ट्र में विवाह आंदोलन की अगली पंक्ति के नेता थे ज्योतिबा फुले, और वर्ष 1950 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विवाह समाज स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है पूछा है। पहला है अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उसके राज्य का अपहरण किया, ये सही है। दूसरा है अंग्रेजों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें स्त्रियां तक तोपें चलाती और गोली बारूद बांटती देखी गई, ये भी सही है। और तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई।
और ये ह्यूम से ये गलत है। इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है, सी होगा। और चौथा, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ये भी सही है। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सही है। और चौथा जो है, ह्यूम से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। 17 जून को प्राप्त हुई। यहाँ पे 17 मई दिया हुआ है, छोटा सा यहाँ पे अगर मई की जगह जून रहता तो ये सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। जॉन लॉरेंस, आउटरम, हेवलॉक, नील, कैंपबेल और ह्यूरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है, यानी कि सही पूछा है। पहला है, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था, ये राइट है। दूसरा है, हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया, ये गलत है। और तीसरा है, बाद में 1612 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी, ये सही है। इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। इसका पहला है कि सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था, ये असत्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। असत्य पूछा, ये गलत है। और शेष जो दिया हुआ है ऑप्शन में यह सही है। इसका अनुपात 1:1 नहीं 1:2 था। अगर 1:2 रहता तो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। गलत कथन चुनने को कह रहा है। पहला है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की, ये सही है। दूसरा है, रूढ़िवादी वर्गों से रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे, ये भी सही है। और तीसरा है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, ये गलत है, क्योंकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू नहीं, मेघनाथ देसाई है। अगर मेघनाथ देसाई रहता तो सही होता। और इसमें असत्य पूछा है तो इसका राइट आंसर सी होगा। और चौथा है, द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने किया, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई? इसका राइट आंसर होगा अपने भाषण तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालात का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था? शब्द क्या है? तो आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से है। यह कथन किसका है, ये पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा यूर्गेन कुत्सिंस्की। राइट आंसर बी होगा, यूर्गेन कुत्सिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। प्रतिबंधों से मुक्त किया था 1835 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर कूट में देना है। इसका है एक साइड बंदोबस्त व्यवस्था दिया हुआ है और एक साइड क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ए हो जाएगा।
अस्थाई भूमि बंदोबस्त जो है उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में था। और रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में था। और महलवाड़ी बंदोबस्त आगरा, अवध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत में था। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद किया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया, उपयुक्त कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा D.H. बुकानन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? और कथन दिया हुआ है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। यह कथन है विलियम बेंटिक का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा कावस जी नाना भाई द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब भारत में जो है पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में कावस जी नाना भाई के द्वारा शुरू किया गया था। और पहला जूट मिल की बात करें तो पहला जूट मिल 1855 में रिसरा, बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहु विवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया और लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। पहला है देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, ये शामिल था, इसमें शामिल नहीं पूछा है। दूसरा है जाति, धर्म और प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, ये भी शामिल था। और तीसरा है जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, ये भी शामिल था। और चौथा है देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना, ये नहीं शामिल था, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। A.O. ह्यूम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऐसे अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। और दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहाँ की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में
पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। इसका राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसका राइट आंसर होगा 1887 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये पूछा है। तो पहला है जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या, ये सही है, इसमें सही नहीं पूछा है। दूसरा है समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, ये भी सही है। और तीसरा है बहुविवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, ये भी सही है। और चौथा है विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, ये शामिल नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा और इसमें सही नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के क्या कारण थे? दूसरी बार फूट पड़ने का कारण जो था, इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? इसका राइट आंसर होगा शुद्धि आंदोलन, ऑप्शन ए हो जाएगा शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? यह स्वामी विवेकानंद का था, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह 1896 में किए थे, राइट आंसर ए होगा 1896 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि जिस देश कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो, यानी कि जिस देश में कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकीकरण होगा? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया? इसका राइट आंसर होगा 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी, सही है। और दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर जी द्वारा, ये भी सही है। और तीसरा है डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी BR सिंधे द्वारा, ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुआ कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1863 ईस्वी में कलकत्ता में, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं? यह कथन है सर सैयद अहमद खां का, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। सैयद मुश्ताक हुसैन शामिल नहीं था, चिराग अली, मौलाना शिबली नुमानी और नज़ीर अहमद, ये तीनों शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1851 में रहमानी मजदा-यासन सभा, जिसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन कहते हैं, का आरंभ किसने किया? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, नेरोजी फर्दन जी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली ने, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 1932 में। 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। इसका आंसर कूट में देना है। और पहला है नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे, ये राइट है। और दूसरा है
राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते थे। ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया? कौन सा जेल में रखा गया? इसका राइट आंसर होगा मांडले जेल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मांडले जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करें। ऑप्शन कूट में दिया हुआ है, इसका आंसर कूट में देना है। एक पहला है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृत के कारण जेल गए थे। ये गलत है। और दूसरा है, अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए थे। ये सही है। और तीसरा है, स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर थे। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा आगा खां और नवाब मोहसिन सुल्क मुल्क होगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आगा खां और नवाब मोहसिनुल मुल्क। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का घोषित उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका राइट आंसर होगा होम रूल आंदोलन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किस पत्र या पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। इसका राइट आंसर होगा गदर पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1918 होगा। नेक्स्ट 1918 में जो अध्यक्षता किया था वो हसन इमाम ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? हम लोग जब गांधी जी से रिलेटेड गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखे थे, उसमें हम लोग गांधी जी से रिलेटेड सारा कवर कर चुके हैं। आप में से जो भी देखे होंगे आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। उसमें शामिल था राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक शामिल था, लेकिन मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 10 मार्च 1922 को। 10 मार्च 1922 को। नेक्स्ट है, अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा CR दास। CR दास शामिल नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और बाबू राजेंद्र प्रसाद अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल थे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? यहाँ पे 2022 नहीं होगा, 1922 होगा। ये टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे 1922 होगा। दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? इसका राइट आंसर होगा डी, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में
कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया है? इसका राइट आंसर होगा लुई फिशर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? यह इसका राइट आंसर होगा ए भगत सिंह। यह कथन जो है भगत सिंह का था। नेक्स्ट है 89, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है और 150 में टोटल मॉडर्न हिस्ट्री से एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं शुरू में भी बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फारसी इतिहासकार खाफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी गौडिनेल्यू किस राज्य से संबंधित थी? इसका राइट आंसर होगा डी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1931 कराची अधिवेशन में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1927, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1946 से 47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें शामिल कौन कौन है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें यूसुफ मेहर अली, S.A. बरेलवी और मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुख तम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा बी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बम्बई के सतारा जिले में। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? इसका राइट आंसर होगा ए 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 3 जून 1947 को, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? इसका राइट आंसर होगा कूट में दिया हुआ है
ऑप्शन सी 1, 2 और 3, जनरल सहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की, उसका नाम पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन में घोष भी दिया हुआ है, तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। आंसर रास बिहारी बोस होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनमें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे कारण थे, यानी कि प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे क्या कारण था। इसका राइट आंसर होगा बी, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाए और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए। इसका राइट आंसर होगा 1940 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचे। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा। इसका राइट आंसर होगा 1938, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी ने इन चुनावों के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया। इसका राइट आंसर होगा डी, 0। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनावों के दौरान एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था, इसलिए राइट ऑप्शन में एक भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद, क्वेश्चन नंबर 109, अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे। इसका राइट आंसर होगा खेरा आंदोलन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता, ऑप्शन ए होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। यह संबंधित है महात्मा गांधी और एनी बेसेंट से। महात्मा गांधी से यंग इंडिया और एनी बेसेंट से न्यू इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। कौन सा कथन गलत है। पहला है, इन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते हैं, ये तो राइट है। दूसरा है, इनका जन्म 1856 में हुआ था, ये भी राइट है। और तीसरा है, इन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रिकाएं की शुरुआत की, ये भी राइट है। और चौथा है, इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया, ये गलत है। 1890 में नहीं, और इसमें गलत पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें। इसका राइट आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों। नेक्स्ट है, 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें प्रमुख है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संध्या, युगांतर, काल, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व गर्मपंथी गुट के अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तानातानी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर होगा अरुणडेल समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे। इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता यह कथन निम्न में से किसका है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी का। यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसका कूट में आंसर देना होगा। निम्नलिखित आंदोलनों को उसके परिणाम से सही सुमेलन करें। एक साइड आंदोलन दिया हुआ है और दूसरा साइड परिणाम दिया हुआ है। तो इसका अहमदाबाद मजदूर हड़ताल, इसमें जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अहमदाबाद मजदूर हड़ताल ऑप्शन मजदूरी में 35% वृद्धि से होगा। और चंपारण सत्याग्रह 25% मुआवजा और खेरा आंदोलन जो है यह खेरा आंदोलन लगान वृद्धि में 6.03। खेरा आंदोलन का गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक और बारदोली सत्याग्रह का लगान वृद्धि में 6.03% की कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापारों तथा आर्थिक संबंधों से होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? भारतीय राज्य दिया है और सहायक गठबंधन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, इसमें सही सुमेलित पूछा है, इसका जो राइट आंसर होगा बी, केवल 3, यानी कि अवध जो है 1801 में और 3 सही है और शेष जो है गलत है। हैदराबाद का जो है 1798 होगा, 1799 दिया इसलिए गलत है। और मैसूर जो है मैसूर का 1799 होगा। और होलकर जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था, यहाँ दिया हुआ नहीं किया, इसलिए गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 में, निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया? इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रमुख प्रावधान जो था इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित किया। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 ईस्वी में। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, सन 1893 में कौन सी घटना या कार्य नहीं घटित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, 1893 में
इसका राइट आंसर डी होगा। 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई। 1893 में नहीं, 1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई थी। 93 की जगह अगर 98 रहता तो सही होता, और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। राजनीति दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा है? यह जो है सन 1800 में एक घड़ी साज के रूप में भारत आया, ये सही है। दूसरा है इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। और तीसरा है इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, ये भी सही है। और चौथा जो वे आयरलैंड के निवासी थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि असत्य पूछा है। आयरलैंड के नहीं, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ऑप्शन कूट में दिया हुआ है। इसका जो जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था, यानी कि ये नहीं होगा, ये गलत है। और दूसरा है जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, इसका राइट आंसर डी होगा। केवल दो सही है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव दिया या रक्षाबंधन दिवस के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले कौन हुआ था? इसके लिए ईस्वी याद करना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। पहले कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर चौरी चौरा घटना, और फिर स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा है। इसका राइट आंसर होगा डी में जो दिया हुआ है यह सत्य है, और शेष ऑप्शन में जो दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट है वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की? विधवा विवाह समाज की स्थापना, इसका राइट आंसर होगा ए विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है, ये गलत है। और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम आरंभ किया? इसका राइट आंसर होगा 1806 ईस्वी से। 1806 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का, यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है? हाँ, कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। लॉर्ड मेकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था, यह गलत है, और इसमें गलत पूछा है। शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में गिरफ्तारी होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस C.N. श्रमफील्ड ने सजा सुनाते हुए समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया? इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला है, और इसका आंसर कूट में देना है। क्वेश्चन नंबर 139 सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था, और दूसरा जो है 1909 का भारत शासन अधिनियम यह लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था, और 1919 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था।
इसका राइट आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव के बाद, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है यह गलत है और शेष ऑप्शन में जो दिया है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा डी, नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा क्या करता था। ये गलत है और इसमें असत्य पूछा है और शेष जो ऑप्शन में दिया है सही है। नेक्स्ट है, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों की संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा जॉन मेलकम का, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा डिंडीगुल, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा सर्जन शोर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ये गलत है और इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, शेष ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? इसका राइट आंसर होगा रंजीत सिंह, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर ये होगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद यानी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पेशवा कौन बना? इसका राइट आंसर होगा माधवराव, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। हम लोग टोटल 149 क्वेश्चन देखें और लास्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं 150 का। किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा? इसका राइट आंसर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध। फ्रेंड, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।